अगस्त में अब सिपाही भर्ती परीक्षा हो जाएगी। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा। तो क्या लगता है सर कि आपको नवंबर दिसंबर परीक्षा नहीं जाएगा? अगर सितंबर में कुछ भी होता तो सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाता। आयोग कुछ सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, वो बैठ गया कि भाई ठीक है फॉर्म भर गया, तब तक एग्जाम नहीं होगा तो फिर बच्चा फिर अचानक से धप्पा बोलने से तो काम चलेगा नहीं सर। कि अचानक से धप्पा बोल दिए कि भाई कल एग्जाम है, ऐसे तो सर होता नहीं है। पीएसएससी को नियमित रूप से चलाया गया और जब तक नियमित रूप से नहीं चलेगा सर तब तक तो फिर वैसा ही चलता रहेगा। 8 साल हुआ, हो सकता है कि दूसरा है तो पहला में 8 का गैप हुआ, अगर सीरीज के हिसाब से देखे तो दूसरा में 16 हो जाए कहीं। ठीक है, या तो फिर यही हो जाए अगर सीरीज के हिसाब से देखे 8 10 ऐसे ही बढ़ता चला जाए अगर सीरीज के हिसाब से काम नहीं चला। 2024 के लास्ट या 2024 पार करना, क्योंकि सर अगर सितंबर में कुछ भी होता तो थोड़ा बहुत भी दिखता। अब बताइए सर, फॉर्म पिछले वर्ष, ठीक है, और फिर जो है सो इसी से सर भरोसा हो। आज के डेट में सर बच्चों में क्या हो गया कि भाई एग्जाम कब होगा वो पता है नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको बाद में देखेंगे। ये जो कल पे आधारित होती है ना सर, ये सबसे खराब आदत होती है पूरे विद्यार्थी। करे क्या सर, वो कितना इंतजार करे सर? इंतजार, अब सर देखिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना सर, दूसरा कुछ बात तो है। पाए जाते हैं ना सर, तो मैथ रीजनिंग टोटली आपको अगर एक बार आप कंसेप्ट जान गए तो प्रैक्टिस कीजिए सर। ठीक है, कोई नहीं बनता है, एक सेट सुबह मार लीजिए, आपका बहुत पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक सेट सुबह मार लीजिए, एक सेट शाम मार लीजिए। ठीक है, आपको सेट में जिस टॉपिक में दिक्कत आती है उस टॉपिक से आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि नवंबर में फॉर्म फिलअप हुआ और आज जुलाई आ गया, लेकिन बीएसएससी के द्वारा अभी तक परीक्षा की तिथि क्या होगी, कब तक परीक्षा लिए जाएंगे, इसके बारे में कोई घोषणा नहीं किया गया है और न ही सोशल मीडिया पर उनके सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कोई पत्र वायरल हुआ है। जनरली होता है कि हर एक परीक्षा में पहले से ये पता चल जाता है, लेकिन अभी बीएसएससी के द्वारा कोई भी ऐसा पत्र शायद से जिलों को नहीं भेजा गया है। तो वही बता दें, 12,000 से अधिक बहाली है और 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरंभ कोचिंग के अभिषेक सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि परीक्षा में क्यों देरी हो रही है, परीक्षा कब तक होगी, इसके साथ साथ परीक्षा के लिए छात्र खुद को कैसे तैयार करें, इतने इंतजार के लिए कैसे तैयार करें। सर अभिषेक सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और जानना ये चाहेंगे, सभी लड़कों के मन में यही प्रश्न है, परीक्षा कब होगी आखिर? यही तो सर आयोग निर्धारित कर नहीं पा रहा है कि परीक्षा होगी कब, है ना। अगर आयोग इस बात का निर्धारित कर देता तभी कुछ पता भी चलती। अभी सर देखिए, आपका ये जुलाई चल रहा है, अगस्त में अब सिपाही भर्ती परीक्षा हो जाएगी। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा। तो क्या लगता है सर कि आपको नवंबर दिसंबर परीक्षा नहीं जाएगा? अगर सितंबर में कुछ भी होता तो सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाता कि भाई कुछ ना कुछ तो एक प्रेस रिलीज टाइप का भी जो होता है वो तो दिख जाता आपको। जिलों में चिट्ठी भेजा जाता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से फॉर्म भरा दिया गया बस, ठीक है, और उसके बाद आयोग कुछ सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, वो बैठ गया कि भाई ठीक है फॉर्म भर गया, तब तक एग्जाम नहीं होगा तो फिर बच्चा फिर अचानक से धप्पा बोलने से तो काम चलेगा नहीं सर। कि अचानक से धप्पा बोल दिए कि भाई कल एग्जाम है, ऐसे तो सर होता नहीं है सर। सर छात्रों में एक बेचैनी नौकरी को लेकर भी है कि नौकरी जल्दी लगे। 25 लाख सर छात्र हैं, 12,000 मात्र सीट है। क्या कहेंगे सर, पहले जैसा परीक्षा होगा या परीक्षा का प्रारूप बदलेगा इस बार? सर जैसे जैसे सर समय बीतता जाता है ना सर, कंपटीशन का लेवल बढ़ता चला जाता है सर। ठीक है, पहले वाला कोई बात रहेगा ही नहीं सर। पहले से अगर आपको 100% फीस दी, अगर उससे अच्छा परीक्षा नहीं हुआ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं होगा तो फिर आप कहिएगा सर। क्योंकि कंपटीशन टफ करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता सर, क्वेश्चन टफ किया जा सकता है। और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना हो सर, है ना। अब जैसे कि जो भी आपका आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, आपको प्योरली आप ठीक है, आयोग थोड़ा समय दे रहा है तो इस समय का फायदा उठा लीजिए। तो उसमें जितना मंथन कर सकते हैं मंथन करिए सर, सोचिए, क्योंकि भाई इस बार अगर लेट हो रहा है तो आप उसका फायदा उठाइए, नहीं कि समय बर्बाद कीजिए सर। लेट, लेकिन बीएसएससी में देखे तो सर बड़ा ही सुस्त आयोग है, धीमा काम करने की प्रक्रिया है। प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल लग गया सर, कितना लेट। छात्र करे तो क्या करे, तैयारी को लेकर बता दे सर, आपको नवंबर से ही तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे छात्र जो पिछला में बैठे हुए हैं फर्स्ट इंटर स्तरीय में।
तो सर उनको आप क्या कहेंगे, कैसे वो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, क्योंकि आयोग तो अपनी ही चाल से चल रहा है। सर देखिए, इसमें आयोग की अगर बात करें तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद सोहेल है ना, वो अतिरिक्त प्रभार में है। अब इतना एग्जाम अगर लिया जा रहा है तो कम से कम उनको एक बीएसएससी का प्रभार दिया जाए और बीएसएससी को नियमित रूप से चलाया जाए। और जब तक नियमित रूप से नहीं चलेगा सर, तब तक तो फिर वैसा ही चलता रहेगा। 8 साल हुआ, हो सकता है कि दूसरा है तो पहला में 8 का गैप हुआ, अगर सीरीज के हिसाब से देखें तो दूसरा में 16 हो जाए कहीं। ठीक है, या तो फिर यही हो जाए अगर सीरीज के हिसाब से देखें 8, 10 ऐसे ही बढ़ता चला जाए अगर सीरीज के हिसाब से काम नहीं चला तो, है ना। तो सर उसी हिसाब से आयोग को पहले स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, उन्हीं को, अगर मोहम्मद सोहेल है तो उन्हीं को पूरा दिया जाए, अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया जाए, उन्हीं को पूरा दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि भाई आयोग में क्या करना पड़ेगा। अब पिछले बार में हर चीज में आंदोलन हो जाएगा तब तो सर दिक्कत ही है ना सर। सर एक और चीज है कि मानिए सर अभी जुलाई चल रहा है, परीक्षा होने का संभावना क्या लगता है? जुलाई में तो संभावना है नहीं। जुलाई में संभावना बिल्कुल 25 लाख छात्र हैं सर। अगस्त में सिपाही भर्ती है। अगस्त में सिपाही भर्ती पूरा उनका पैक है, पहले से ही फुल है। सितंबर बच रहा है, अक्टूबर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ है सर। क्या लगता है सर 2024 पार कर जाएगा क्या? लग तो यही रहा है सर कि 2024 के लास्ट या 2024 पार कर जाए, क्योंकि सर अगर सितंबर में कुछ भी होता तो थोड़ा बहुत भी दिखता। अब बताइए सर, फॉर्म पिछले वर्ष, ठीक है, और फिर जो है सो इसी से सर भरोसा उठ जाता है। 1 साल बाद तक भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई होगा कब, है ना। तो फिर अब अचानक से धप्पा, वही सर अचानक से आके धप्पा बोलेगा सर आई एम प्रेजेंट, तो इसका कोई मतलब नहीं। सर प्रथम इंटर स्तरीय का एक रिकॉर्ड रहा है कि इसके हर एक फेज के लिए आंदोलन किया गया। छात्र नेता है दिलीप, आप उनको जानते होंगे, उसके हर एक पीटी से लेके फाइनल रिजल्ट, इवन की ज्वाइनिंग के लिए भी प्लानिंग चल रहा था, तभी ये प्रोसेस में आया है। क्या लगता है सर, छात्र फिर जो है, फिर कल दिलीप जी का मैंने इंटरव्यू किया था, वो बोले कि अब फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब क्या लगता है सर, धरना प्रदर्शन पर ही आगे कार्रवाई चलेगा? सर हमारा तो कहना है आयोग जैसे सुने उसको वैसे सुनाए। भाई हमें क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 5 लाख रोजगार आएंगे बिहार सरकार में, अगर आपने विज्ञापन देखा हो। हाँ सर, मार्च तक 5 लाख के बारे में बात कही जा रही है। इस विभाग में इतना भर्ती है, इस विभाग में बीएसएससी को बहुत बड़ा भर्ती करना है, उसके हिसाब से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएससी को बहुत बड़ा भर्ती करना है, ठीक है। और जो पहले फॉर्म भरा गया उसका भर्ती तो एग्जाम हो नहीं रहा है। हो तभी तो कुछ बात बने, हो ही नहीं रहा तो फिर होगा क्या? क्या नीतीश कुमार के सारे सपने को रन आउट बीएसएससी ही करेगा? देखिए सर, अगर वैकेंसी हो जाए, सब चीज सर समय पर रहेगा ना सर। हम आपको क्या बोले सर, विद्यार्थी किसी चीज में कंटिन्यू कब रहेगा? जब देखिए क्या हो जाता है, उसको भरोसा हो जाता है कि नियमित रूप से चल रहा है, हम उसको नियमित रूप से क्या करेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है, अगर सर थोड़ा सा भी रेगुलर रहता है तो विद्यार्थी उसका 200% रेगुलर रहता है कि भाई इसका तैयारी करना है। ठीक है, अब फॉर्म भरा दिया गया पिछले साल, ठीक है, अब होगा कब? ठीक है, फिर उसका सपोज कीजिए सर पीटी एग्जाम हो गया, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा? फिर कहीं पेपर लीक ना हो जाए। दुनिया में सब तरह की बातें तो सर चलती रहती है। अब बताइए सर क्या किया जाएगा फिर? या तो इसको आयोग। सर एक और प्रश्न इसमें उठता है कि बीएसएससी भले ही कर्मचारियों की भर्ती कर रहा हो, लेकिन खुद कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। सर ये हम लोग को सूत्रों के हवाले से खबर मिलता है कि 8-10 ही कर्मचारी हैं और हजार बहाली करना है। तो सर आपको लगता है कि पहले बीएसएससी को, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को, पहले अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए? बिल्कुल, अपने कर्मचारियों भर्ती के लिए उनको नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए और उसका भी समय से एग्जाम ले ले। उसका भी समय से एग्जाम ले ले, यही बहुत बड़ी बात है कम से कम। तो सर बस वही बात है कि सिंपल सा ये समझ लीजिए सर कि उनको, आयोग को सही समय पे लाना होगा। अब इसके लिए सरकार को ये सोचना है कि मोहम्मद सोहेल संभाल सकते हैं या फिर उनको जो अतिरिक्त प्रभार से लेकर के उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाए। सर स्टूडेंट पर सर क्या होता है, मानिए कोई आदमी सर इसी के बेस्ड अपना तैयारी करता हो, इसी को फोकस करता हो कि हमें एसएससी में ही जाना है और इंटर स्तरीय हो या फिर से सचिवालय सहायक का हो, उसमें जाना है, उन पर सर कितना निगेटिव असर पड़ता है इस लेट लतीफ़ी का, इंश्योरिटी का, कि कब होगा कब नहीं? सर एक चीज देखिए, इंसान जब तक सर प्रैक्टिस में रहता है ना सर, वो जैसे अगर आप प्रैक्टिस क्रिकेट ही मैच देखिए सर, इंसान जब तक प्रैक्टिस करते रहता है ना, उसका फॉर्म फ्लो सब चीज अच्छा रहता है। लेकिन सर प्रैक्टिस में भी रहता है कि एक टूर्नामेंट रहता है तो और जोश आता है, टारगेट बन जाता है ना, कि भाई यहाँ तक हमको ये कंप्लीट करना है। आज के डेट में सर बच्चों में क्या हो गया कि भाई एग्जाम कब होगा वो पता है नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको बाद में देखेंगे। ये जो कल पे आधारित होती है ना सर, ये सबसे खराब आदत होती है पूरे विद्यार्थी की। नहीं करे क्या सर, वो कितना इंतजार करे सर? इंतजार, अब सर देखिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना सर, दूसरा कुछ बात तो है नहीं सर। इंतजार के सिवा आयोग पे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है,
अब जो छात्र युवा नेता होंगे वही जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, है ना। सर एक ये आप स्ट्रेटजी बताएं कि मानिए कि ये चलिए आप इसको स्टैंड बाई में रखते हैं, लेकिन किन किन सब्जेक्ट को रेगुलर बेस पर वो देखते रहे, कुछ समय देते रहे, भले इसमें ना हो दूसरे परीक्षा में फायदा हो सकता है। अगर ये आप सब्जेक्ट बाय जाते हैं ना सर, तो मैथ रीजनिंग टोटली आपको अगर एक बार आप कंसेप्ट जान गए तो प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है। कोई नहीं बनता है, एक सेट सुबह मार लीजिए, आपका बहुत पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक सेट सुबह मार लीजिए, एक सेट शाम मार लीजिए, ठीक है। आपको सेट में जिस टॉपिक में दिक्कत आती है उस टॉपिक से आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, अगर आपका एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर है। और देखिए सर, जीके जीएस तो फुल्ली रिवीजन का चीज है। आज ठीक है याद कर रहे हैं, कल अक्सर लोग भूल जाते हैं, सबका आप मैक्सिमम बच्चों से मिलिए सर, सबका यही डाउट है सर, आज याद कर रहे हैं लेकिन कल भूल जा रहे हैं, ठीक है। बार बार देखते रहिए। सर आप जीके रीजनिंग के स्पेशलिस्ट हैं जी। रीजनिंग कितना जरूरी है एसएससी के लिए? सर रीजनिंग का सर देखिए, रीजनिंग जो तर्क शक्ति है ना सर, बहुत जरूरी है सर। 50 नंबर का इसमें क्वेश्चन आएगा सर, और 50 में 50 एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 50 में 50 आप पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं। रीजनिंग तो बन गया तो पूरा, नहीं तो बन गया तो पूरा, और सोचना ही है सिर्फ, ठीक है। आप देखिए सर, रीजनिंग आपका देखिए सीसेट यूपीएससी लेवल तक में आता है, वो कुछ नहीं करता सर, आपका ब्रेन चेक करता है। रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज योर थिंकिंग, योर इमोशंस, योर फीलिंग, ठीक है। इसलिए एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी इस बार आएगा, ये देख लीजिएगा सर आप, ये हम पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय इंटर स्तरीय में। अच्छा। ये भी हम 200% श्योर है, ठीक है। क्योंकि भाई आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस लोग कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन जो सोचना है वहां पे आप क्या सोच रहे हैं, आपको आयोग के हिसाब से सोचना होगा। आप अपने हिसाब से सोच के काम जिंदगी नहीं चला सकते। भाई नौकरी पाना है तो उसके अनुसार 25 लाख कैंडिडेट हैं, तो कुछ टॉप बनाने के लिए सब दिया ही जाएगा। सर आप देखिए, पिछले साल यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, जिसमें आपको लगभग जो है 50-55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं सर, जिसमें 25 क्वेश्चन के आसपास, 20 क्वेश्चन के आसपास सेट बाय सेट आपका एनालिटिकल रीजनिंग पूछा गया। यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती में, ठीक है। तो ये जो है ना सर, तो रीजनिंग को देखिए सर, हार्ड करने के लिए रीजनिंग क्या है ना सर, अगर थोड़ा सा आपकी सोच डेवलप हो जाएगी तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं डेवलप कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, यही होता है सर। चलिए सर, तो अभिषेक सर थे, आरंभ कोचिंग के हैं, फैकल्टी हैं, और इनका यही कहना है कि आयोग एक कम से कम डेट बता दे, टेंटेटिव बता दे कि हम सितंबर में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे, नवंबर में लेंगे, कि छात्र को एक टारगेट मिल जाए, लक्ष्य मिल जाए, और उसमें वो अपने दोगुने ऊर्जा से तैयारी कर सके, अपने आप को इंगेज कर सके। लेकिन बीएसएससी का कार्यप्रणाली ऐसा रहा है जो कि छात्रों को काफ़ी मायूस करता है। छात्र कहते हैं कि ये जवानी को बर्बाद कर देने वाला आयोग है, क्योंकि 8 साल, 9 साल, 5-5 साल लग जाते हैं एक परीक्षा को क्लियर करने में, और छात्रों का जो तैयारी करने का समय होता है कंपटीशन में, वो अगर देखा जाए सबसे अहम 20 से 30 साल के बीच में ही होता है, और वो समय एक परीक्षा के, 2 परीक्षा के दौरान ही निकल जाए, काफ़ी दुखदाई है। तो कम से कम बीएसएससी इससे सीख ले और छात्र हित में कम से कम टेंटेटिव डेट भी बताए, ताकि जो छात्र हैं वो इसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।